घर वालों की मर्जी के खिलाफ पढ़ी लिखी ज्योति ने रोहित से अंतरजातीय विवाह किया था। नमस्कार। रोहित सरकारी नौकरी करता था, इसलिए ज्योति उसके साथ हंसी खुशी से रह रही थी। इसके 2 साल बाद इनके जीवन में ऐसा वाकया हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक गांव है ब्रिजपुरा। इसी गांव के निवासी महेश सिंह यादव पेशे से किसान थे। उनका बड़ा बेटा रोहित पशुपालन विभाग में नौकरी करता था। 9 जुलाई 2020 की बात है। रोहित की पत्नी ज्योति की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बुखार के साथ उसके पेट में दर्द भी हो रहा था। इससे रोहित बहुत परेशान हो रहा था। ज्योति की तबीयत खराब होने से रोहित परेशान हो उठा। शाम का वक्त हो गया था, जब घरेलू उपायों से भी कोई लाभ नहीं हुआ। घर वालों ने रोहित से ज्योति को कीरतपुर के किसी डॉक्टर को दिखाने को कहा, क्योंकि ब्रिजपुरा में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। घर वालों की बात मानकर रोहित ने ज्योति से कहा, चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं। कहीं रात में ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो किसे दिखाएंगे। पति की बात मानकर ज्योति डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हो गई। गांव ब्रजपुरा से कीरतपुर लगभग 5 किलोमीटर दूर था, इसलिए रोहित अपनी मोटरसाइकिल से ज्योति को कीरतपुर में स्थित एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गया। ज्योति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने दवा दे दी और 2 दिन बाद फिर से आने को कहा। डॉक्टर से दवा लेने के बाद रोहित पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। लौटते समय रात हो गई थी। जब उसकी मोटरसाइकिल सिन्हपुर नहर पुल स्थित हुर्रिया पुलिया के पास पहुंची, उस समय रात के 8:15 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था। ज्योति रोहित को पकड़े बाइक पर बैठी थी। उसने कहा, अंधेरे में मुझे डर लग रहा है, तुम गाड़ी कुछ तेज चलाओ जिससे हम घर जल्दी पहुंच जाएं। रोहित कुछ कह पाता, तभी वहां घात लगाए हमलावरों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। दोनों को जिस बात का डर था वही हो गई। ऐसा लग रहा था बदमाश जैसे उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए। रोहित ने मोटरसाइकिल तेज कर वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। तभी एक गोली रोहित के पेट में लगी और बाइक सहित दोनों सड़क पर जा गिरे। कई गोली लगने से ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों के वहां पहुंचने से पहले ही बदमाश घटनास्थल से फरार हो चुके थे। कुछ ग्रामीणों ने घायल दंपति को पहचान लिया और उन्होंने ब्रिजपुरा उनके घर फोन कर घटना की जानकारी दे दी। घटना की जानकारी होते ही रोहित के घर में कोहराम मच गया। छोटा भाई मोहित, पिता महेश व अन्य घर वाले गांव वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। ज्योति और रोहित सड़क किनारे बिजली के खंभे के पास लहूलुहान पड़े हुए थे। इसी बीच किसी ने थाना मैनपुरी पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी। सड़क पर बाइक सवार दंपति को गोली मारने की सूचना पर थाने में हड़कंप मच गया। घटनास्थल थाने से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह पुलिस टीम व एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गंभीर रूप से घायल दंपति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया। दंपति पर जानलेवा हमले की वारदात से ग्रामीणों में रोष फैल गया था। गांव वालों के रोष को भांपकर थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को देकर स्थिति से अवगत कराया। खबर मिलते ही एएसपी मधुबन सिंह, सीओ अभय नारायण राय भी घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से पुलिस को जहां 2 खोखे मिले, वहीं घटनास्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर भी एक खोखा मिला। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाकर मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाई। वहीं सीओ ने गुस्साए ग्रामीणों को भरोसा दिया कि पुलिस हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उनके आश्वासन के बाद ही ग्रामीण शांत हुए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन रात का समय होने के कारण बदमाशों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बदमाशों ने दंपति को घायल करने के बाद उनकी बाइक, नकदी व आभूषण की लूट नहीं की थी। इससे पुलिस को भी आशंका हुई कि बदमाशों ने हमला लूटपाट के लिए नहीं किया, इसके पीछे जरूर कोई रंजिश रही होगी। घटनास्थल से अधिकारी सीधे जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने घायलों के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली।
चिकित्सकों ने बताया कि रोहित के पेट में 1 गोली तथा ज्योति के शरीर में 6 गोलियां लगी थीं। घायल रोहित ने अधिकारियों को हमलावरों के नाम भी बता दिए। अस्पताल में मौजूद रोहित के छोटे भाई मोहित ने रंजिश के चलते अंगौठा निवासी ब्रजेश मिश्रा, उसके बेटे गुलशन व हिमांशु मिश्रा, ब्रजेश के छोटे भाई अशोक मिश्रा व उसके 2 बेटों राघवेंद्र उर्फ टेंटा व रघुराई पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया था। घायल दंपति का जिला अस्पताल मैनपुरी में उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। पुलिस व घर वाले जब एम्बुलेंस से घायल दंपति को सैफई ले जा रहे थे तो रास्ते में ज्योति की मौत हो गई, जबकि रोहित का सैफई पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया था। गोली उसके पेट में लगी थी जो पार हो गई थी। ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने रोहित को आईसीयू में भर्ती कर दिया था। रोहित की सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी ने 2 सिपाही भी तैनात कर दिए गए थे। रोहित के भाई मोहित ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि ज्योति मिश्रा ने उसके भाई रोहित यादव के साथ करीब 2 साल पहले अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे ज्योति के घर वाले उसके भाई रोहित व भाभी ज्योति से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने कई बार धमकियां भी दी थीं। इसी के चलते इन लोगों ने घटना का पुलिस के अलावा सर्विलांस टीम, स्वॉट टीम को भी आरोपियों की गिरफ्तारी के काम में लगाया गया। पुलिस की मेहनत रंग लाई और हत्याकांड के 3 नामजद आरोपियों को पुलिस ने दबिश के बाद उनके गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। 16 जुलाई 2020 को पुलिस ने 10 दिन पहले हुए ज्योति हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। एसपी अजय कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। पता चला कि इस हत्याकांड को सम्मान की खातिर सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों ने अंजाम दिया था। घटना में नामजद 5 आरोपियों में से पुलिस ने ज्योति के सगे भाई गुलशन मिश्रा तथा 2 चचेरे भाइयों राघवेंद्र मिश्रा व रघुराई मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 तमंचे व 5 कारतूस बरामद किए थे। तीनों हत्यारोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्याकांड की जो कहानी बताई वह कुछ इस तरह थी। थाना मैनपुरी के ब्रिजपुरा और अंगौठा गांव अगल बगल थे। ब्रिजपुरा निवासी महेश सिंह के 2 बेटे व एक बेटी थी। बड़ा बेटा 25 वर्षीय रोहित यादव पशुपालन विभाग में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मोहित अभी बीएसएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। छोटी बहन प्रियंका 4th क्लास में पढ़ती थी। वहीं अंगौठा निवासी ब्रजेश मिश्रा खेती किसानी करता था। गांव में उसकी आटा चक्की भी थी। उसके 4 बेटे बेटियों में गुलशन व हिमांशु के अलावा ज्योति तीसरे नंबर की थी। ज्योति की एक छोटी बहन और थी। गुलशन पिता के साथ आटा चक्की के काम में हाथ बंटाता था, जबकि दूसरे नंबर का बेटा हिमांशु पुणे में नौकरी करता था। रोहित यादव पशुपालन विभाग में अंगौठा मौजा मंजरा में स्थित पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में कार्य करता था। इसी सिलसिले में उसका आसपास के गांवों में आना जाना लगा रहता था। वह पड़ोसी गांव अंगौठा भी पशुओं के इलाज के सिलसिले में जाता था। एक दिन जिस घर के पशुओं के इलाज के संबंध में रोहित आया था, उसी घर में पड़ोस में रहने वाली ज्योति आई हुई थी। रोहित की नजर उस पर पड़ी। ज्योति सुंदर लड़की थी। वह उसका अनगढ़ सौंदर्य देख ठगा सा रह गया। उसने उसी क्षण उसे दिल में बसा लिया। ज्योति को भी एहसास हो गया कि रोहित उसे चाहत की नजरों से देख रहा है। रोहित कसी हुई कदकाठी का जवान युवक था। उसे देखकर 22 वर्षीय ज्योति का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। रोहित जब भी ज्योति के गांव जाता, उसकी मुलाकात ज्योति से हो जाती। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। जब 2 युवा मिलते हैं तो जिंदगी में नया रंग घुलने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करना चाहते थे। एक दिन ज्योति को मौका मिल ही गया। भाई और पिता आटा चक्की पर थे, मां घर के कामों में व्यस्त थी। ज्योति ने जैसे ही रोहित को देखा, वह उसके पास से निकली और चुपचाप से एक पर्ची उसके पास गिरा दी। रोहित ने वह पर्ची झट से उठाकर अपने पास रख ली। काम निपटाने के बाद रास्ते में उस पर्ची को खोला तो उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। बिना देर किए रोहित ने वह नंबर डायल किया। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं ज्योति मिश्रा बोल रही हूं, आप कौन? इस पर उसने जवाब दिया, मैं रोहित यादव बोल रहा हूं, आपके गांव के मवेशियों के इलाज के लिए आता जाता रहता हूं। जनाब,
आप इलाज जानवरों का करते हैं और घायल इंसानों को कर देते हैं, कहकर ज्योति खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप चिंता ना करें, अब मुझे आपका फोन नंबर मिल गया है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रोहित ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। एक दूसरे के मोबाइल नंबर मिलने के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। यह काफी दिनों तक चलता रहा। जब भी रोहित ज्योति के गांव में आता, दोनों चोरी छिपे मिलकर एक दूसरे की दिल की बात जान लेते। दोनों की जातियां भले ही अलग अलग थीं, लेकिन प्यार के दीवानों को इसकी परवाह नहीं थी। दोनों का मानना था कि समाज और जाति सब अपनी जगह हैं, लेकिन हमारा प्यार इन सब से ऊपर है। यह सोचकर दोनों ने एक दूसरे का हमसफर बनने का निर्णय ले लिया था। इश्क की खुशबू कभी छिपती नहीं है। ज्योति के घर वालों को जब दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग का पता चला, तो उन्होंने ज्योति को कड़ी चेतावनी दी और रोहित से न मिलने की हिदायत दे दी। लेकिन रोहित की प्रेम दीवानी ज्योति पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ था। उसने घर वालों से बगावत कर दी और एक दिन मौका मिलते ही ज्योति रोहित के साथ घर से भाग गई। इस बात की जानकारी होने पर ज्योति के घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा। उनके न मिलने पर उन्होंने रोहित के खिलाफ कोतवाली मैनपुरी में ज्योति को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 17 सितंबर 2018 को दोनों ने घर वालों की मर्जी के बिना प्रयागराज में कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद रोहित और ज्योति कुछ दिन दिल्ली जाकर रहे। दोनों बाद में गांव ब्रिजपुरा आ गए थे। ज्योति के घर वालों ने यह जानकारी पुलिस को दे दी। तब पुलिस ने ज्योति और रोहित को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज्योति को जब न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए ले जा रही थी, तब ज्योति के घर वालों ने उससे कहा कि वह उनके साथ चलने की बात कोर्ट में कहे। इस बात के लिए ज्योति ने हामी तो भर दी थी, लेकिन जब कोर्ट में ज्योति के बयान दर्ज हुए तो उसने पति रोहित के साथ ही जाने के बयान दिए थे। लिहाजा ज्योति को उसके पति रोहित के साथ भेज दिया गया। बेटी के इस फैसले के बाद वृद्ध पिता ब्रजेश मिश्रा व मां चुपचाप घर चले गए थे। उस समय उन्होंने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया था। अंतरजातीय प्रेम विवाह ज्योति के घर वालों को मंजूर नहीं था, खासकर ज्योति के भाई गुलशन व चचेरे भाइयों राघवेंद्र व रघुराई को। इस वजह से वह ज्योति और रोहित से रंजिश मानने लगे थे। वे लोग दोनों की हत्या करना चाहते थे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि हत्या करने से गई हुई इज्जत वापस तो आ नहीं जाएगी। यदि तुम लोग हत्या करोगे तो पुलिस का शक तुम ही लोगों पर जाएंगी। उस समय तो वे लोग खून का घूंट पीकर रह गए थे। लगभग 2 साल बीतने के बाद घर वाले भी यह मान बैठे थे कि अब ये लड़के कोई घटना नहीं करेंगे। ज्योति के गैर जाति में शादी कर लेने की वजह से गांव में भी लोग आए दिन घर वालों पर छींटाकशी करते रहते थे। इसके साथ ही अविवाहित चचेरे भाई राघवेंद्र की शादी के लिए रिश्ते तो आते थे, लेकिन जब उन्हें सारी बातों की जानकारी होती तो वे शादी से इनकार कर देते थे। चचेरी बहन के यादव जाति में शादी कर लेने से राघवेंद्र की शादी भी नहीं हो पा रही थी। इससे राघवेंद्र परेशान रहने लगा था। एक बार राघवेंद्र अकेला ज्योति की ससुराल जा पहुंचा और उसने ज्योति से घर चलने के लिए दबाव डाला, लेकिन ज्योति ने साफ मना कर दिया। इस पर राघवेंद्र मुंह लटकाकर घर लौट आया था। यह बात गुलशन व रघुराई को नागवार लगी थी। इस घटना के बाद एक बार उन्होंने 50,000 में भाड़े के एक शूटर से ज्योति व रोहित की हत्या कराने की योजना भी तैयार की गई थी, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। समय बीतने के साथ ही तीनों आरोपियों के मन में ज्योति के प्रति नफरत बढ़ती गई। इन्हें डर था कि कहीं ज्योति मां बन गई तो इस रिश्ते की डोर और भी मजबूत हो जाएगी। फिर दोनों परिवार कभी एक भी हो सकते हैं। सब तरफ से हताश होने के बाद गुलशन और उसके चचेरे भाइयों ने दोनों की हत्या करने की प्लानिंग की। वे पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि ज्योति और रोहित जिस दिन एक साथ मिलेंगे वह उनकी हत्या कर देंगे। इसी वजह से वे घर वालों को अंधेरे में रखकर हत्या की योजना बना रहे थे। उन्होंने असलाहों का इंतजाम भी कर लिया था। फिर तीनों ने उनकी रेकी करने का काम शुरू कर दिया। 7 जुलाई 2020 को उनको मौका मिल भी गया। उस दिन राघवेंद्र ने मोटरसाइकिल से शाम के समय रोहित और ज्योति को जाते देख लिया था।
उसने गुलशन और रघुराई को बताया कि आज दोनों को निपटा देने का अच्छा मौका है। उसी समय उन लोगों ने योजना को अंजाम देने की ठान ली थी। तीनों ने तमंचों व कारतूसों का इंतजाम पहले ही कर लिया था। वे सिंहपुर नहर पुल के बंबे के पास मोटरसाइकिलों से जाकर उनका इंतजार करने लगे। रात 8:15 बजे जैसे ही उन्हें रोहित की मोटरसाइकिल आती दिखी, उन लोगों ने दोनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। उन्होंने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के दौरान गुलशन मार्ग से आने जाने वाले लोगों पर नजर भी रख रहा था, जबकि ज्योति को 6 गोलियां राघवेंद्र व रघुराई ने मारी थीं, जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे। वहीं योजना थी कि रोहित के घुटने में गोली मारकर उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया जाए, ताकि वह सारी जिंदगी अपने के पर पछताता रहे। इसीलिए उन्होंने रोहित की एक गोली मारी, लेकिन हड़बड़ी में गोली रोहित के घुटने के बजाय पेट में जा लगी। अपनी योजना को अमलीजामा पहनाने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए थे। रिपोर्ट 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। इनमें 3 नामजदों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पिता ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिला था। इसी तरह 5वें आरोपी की लोकेशन घटना के समय पुलिस को पुणे में मिली थी। इस संबंध में कहानी लिखे जाने तक विवेचना जारी थी। हत्या के लिए 2 तमंचे व 10 कारतूस का इंतजाम आरोपियों ने किया था। कारतूस व तमंचा कहां से जुटाए गए थे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही थी, ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। इस हत्याकांड के खुलासे में एएसपी मधुबन सिंह, सीओ अभय नारायण राय, इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, सर्विलांस सेल प्रभारी जोगिंदर सिंह, स्वाट टीम प्रभारी रामनरेश यादव का विशेष सहयोग रहा। एसपी अजय कुमार पांडे ने पुलिस टीम को इस हत्याकांड का खुलासा करने पर 20,000 का इनाम देने की घोषणा की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को 18 जुलाई 2020 को ही न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। मामले की जांच इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह कर रहे थे। दूसरे की मदद करते थे। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित